दलाल स्ट्रीट पर पिछले 3 दिन की गिरावट का मुख्य कारण ये रहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को हासिल करने की जिद को लेकर उम्मीद है कि यूएस और डेनमार्क एक कॉम्प्रोमाइज पर पहुंच जाए। फिर भी हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार HAL, IEX, LTIM किसी भी अर्ली एक्सेसिव इंट्राडे बढ़त पर कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से कमजोर स्टॉक्स लग रहे हैं। उसमें से HAL क्लोजिंग प्राइस 4259, 4290 से 4300 जोन में बिकवाली, स्टॉप 4613, लक्ष्य 4187 और उसके बाद 4051, आक्रामक लक्ष्य 3911 मार्क पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल एक बड़ा ब्रेकडाउन हायर कंसोलिडेशन जोन से डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। अहम इंटरवीक सपोर्ट 4187 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 4603 मार्क पर, 200 DMA 4635 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1788 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4521 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। सेंटिमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है निफ्टी के लिए। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 13.78 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया। लास्ट चेक पर यूएसडी आना जनवरी एक्सपायरी के लिए 91.67 लेवल्स पर ऊपर बढ़ा। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.68 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.66 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, इन्वेस्टर्स 3 खराब सेशंस के बाद खरीदारी का मौका देख सकते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,158, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,000 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,489 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 25,400 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,910, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,000 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,300 से 83,000 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,800, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 58,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 59,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 58,500 से 59,800 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। आज का हमारा चार्ट ऑफ द डे है टेक महिंद्रा, क्लोजिंग प्राइस 1688, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी और डिप्स पर खरीदारी 1550 से 1575 जोन में, लक्ष्य 1732 और उसके बाद 1838 और उसके बाद आक्रामक लक्ष्य 1950 से 2000 जोन में, स्टॉप 1487 मार्क पर। होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीनों की। स्टॉक मार्केट खबरों में निफ्टी कल के व्यापार में डगमगाता हुआ नजर आया और लगातार तीसरे सेशन में भी, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से रिन्यूड टैरिफ थ्रेट्स आ रहे हैं यूरोप के लिए ग्रीनलैंड के इशू को लेकर। कल के व्यापार की एक अच्छी बात ये तो रही कि निफ्टी कैसे भी करके साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क को डिफेंड करने में सफल रहा और उसके ऊपर बंद होने में सफल रहा। साथ साथ निफ्टी अपने 200 DMA के ऊपर भी बंद होने में सफल रहा। अहम चिंता का विषय अभी भी यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक जनवरी 2026 में बिकवाली की है कुल मिलाकर 34,041 करोड़ रुपयों की। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, HDFC बैंक ने 9 मंथ लो हिट किया कल के व्यापार में, बावजूद इस बात के कि बेटर देन एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम स्ट्रीट एस्टिमेट्स को मिस कर गया। नोटेबली HDFC बैंक निफ्टी बैंक इंडेक्स को साल 2025 में अंडर परफॉर्म करता नजर आया था, जहां पे 14% रिटर्न ही दे पाया। वही बैंक निफ्टी ने पिछले साल 18% रिटर्न्स दिए थे। RBL बैंक ऊपर बढ़ता नजर आया जब CCI ने अप्रूव किया एमिरेट्स NBD बैंक के प्रपोजल को, जिसमें वे मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करना चाहते हैं RBL बैंक में 74% तक का, एक ओपन ऑफर के जरिए। कंपनी के Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 5.5 टाइम्स ऊपर बढ़ता नजर आया ₹214 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹33 करोड़ पर था। कल्याण ज्वेलर्स नीचे गिरता नजर आया 12% से, जहां पे लगातार 9वें ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव था। इतना ही नहीं, स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई से भी 36% नीचे है। कल्याण ज्वेलर्स अपने Q3 रिजल्ट्स फरवरी 6, 2026 को अनाउंस करने वाले हैं। वहीं आज आने वाले अहम Q3 रिजल्ट्स में इंडिगो, DLF, बंधन बैंक, कोफोर्ज, अदानी टोटल गैस, इंडियन बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिंजन इंटरनेशनल, एम्फोसिस, रैडिको खैतान, IIFL फाइनेंस, CAMS। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 35,190, प्रीमियम प्लस 33। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.68 पर। बैंक निफ्टी 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.66 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 25,200 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में RBL बैंक, जियो फाइनेंशियल, मदरसन सुमी। शॉर्ट कवरिंग में इटर्नल, RVNL, JSW स्टील। शॉर्ट बिल्डअप में कल्याण ज्वेलर्स, कोफोर्ज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, SRF। लॉन्ग अनवाइंडिंग में ICICI बैंक, नौकरी, हैवेल्स, HAL।
आज स्टॉक जो एफ बैन में है वो है बंधन बैंक और सम्मान कैप। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,152, प्रीमियम प्लस 242, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.79 पर, बैंक एक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.70 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 67,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 67,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.